अभी मुझे बताइए, इतना बड़ा मेगा स्टार बोलते हैं, एक भी फिल्म फ्लोर पर है उनकी? ऑनेस्ट आई थिंक कोई भी फीडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर कलेक्शंस है। बट फिल्म ना तो गुड है, ना बैड है, ना अगली है जो मेरे को। तमिलनाडु में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बैन ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन तमिलनाडु के कई मल्टीप्लेक्स ने पिक्चर को विड्रॉ कर लिया थिएटर से, क्योंकि जो Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to the Inside Report show with our favorite experts Rajiv Chaudhary जी and नरेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। इस हफ्ते सनी देओल की पिक्चर रिलीज हुई, हमारे असली मर्द, असली हीरो, बुलडोजर ऑफ बॉलीवुड। जाट नाम था पिक्चर का। उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबसे पहले जान के लेंगे और फिर उसके बाद जो पिछली फिल्में रिलीज हुई थी उनके भी कुछ जान के लेंगे कि अब तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन फिल्मों का हुआ है। शुरुआत होगी सनी देओल की पिक्चर जाट से। नरेंद्र जी। जी हाँ, जाट रिलीज हुई थी थर्सडे को और 5 दिनों का कलेक्शन जो मंडे कल फिनिश हुआ मात्र हुआ है 46 करोड़ जी। हाईएस्ट था संडे को, अच्छा जम था 14 CR संडे को था जो अब तक हाईएस्ट था। ओपनिंग डबल फिगर की नहीं थी, सिर्फ 9 करोड़ की ओपनिंग मिली थी, तो इंडस्ट्री शॉक में थी। एक फिल्म जहां सभी ने इसको बोला कि मास एंटरटेनिंग फिल्म है, सिंगल स्क्रीन में पर्दे फाड़ देगी, क्या कुछ नहीं बोला गया, लेकिन ओपनिंग बिलो एवरेज रही। 1.5 साल के लंबे अंतराल के बाद गदर 2 के बाद आ रही थी सनी पाजी की जाट। ट्रेलर अच्छा था, सॉरी बोलने तहलका मचा दिया था, लोग वेट कर रहे थे, पता नहीं पब्लिक क्यों नहीं गई। सिंगल स्क्रीन की होने के बावजूद सिंगल स्क्रीन 90% खाली रहे। मुझे नहीं लगता है कि आज छठा दिन है कोई एक भी शो सिंगल स्क्रीन का फुल गया हो। क्या वजह रही? सब प्रॉब्लम है कि आज की डेट में ना ऑडियंस ना सिंगल स्क्रीन में जाती है ना मल्टीप्लेक्स में। उनको बोल सकते हैं कि नफरत जैसी हो गई है। बहुत कम फिल्म होगी जो पैन इंडिया की फिल्म होगी। इस फिल्म से प्रॉब्लम थी डेफिनेटली, सिंगल स्क्रीन की फिल्म थी, भरपूर एक्शन था, बाकी चीज़ें मिसिंग थी। फिल्म में ना ढंग की कहानी थी, ना सॉन्ग्स था, ना कोई रोमांस था, ना कोई फिल्म में हीरोइन थी। इतना हार्डकोर एक्शन था कि लेडीज़ नहीं जा सकती, बच्चे नहीं जा सकते। मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस को ऐसी चीज़ों से एलर्जी होती है। यही वजह है कि फिल्म ने अंडर परफॉर्म किया। और जब बुकिंग शुरू हुई थी मैंने उस टाइम पे कह दिया था कि फिल्म 100 करोड़ भी बहुत मुश्किल से क्रॉस कर पाएगी। बजट बता रहे हैं 100 करोड़, लेकिन 100 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। मेरे को लगता है कि 150 करोड़ से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सनी पाजी ने खुद ही 70 करोड़ चार्ज किए हैं। तो फिल्म को जो सनी पाजी के भक्त ब्लॉकबस्टर 500 करोड़ 1000 करोड़ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनको वाकई अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। वो कोई ज्योतिष नहीं है कि खाली ट्रेलर और पोस्टर देख के बोल दिया कि भैया इतनी क्रॉस होगी। आप भक्त मत बनिए, अच्छी फिल्मों को पैट्रोनाइज कीजिए, अच्छी को अच्छा, बुरे को बुरा बोलना सीखिए, भले वो किसी की भी फिल्म हो। ये भक्त लोग नहीं सत्यानाश कर रखे आदि इंडस्ट्री का। सर सर बात तो नरेंद्र जी का कहना है कि पिक्चर ने अंडर परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पर। आपको क्या लगता है? युग चेंज हो गया। यही पिक्चर उन दिनों में आती 80s 1980 1990 तो अच्छी कलेक्शंस होती, हिट होती, जैसे घातक, घायल ऐसी टाइप की थी। दो इसमें वो इंग्रेडिएंट्स नहीं थे जो एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर या एक कंप्लीट मल्टीप्लेक्स मास एंटरटेनर के होने चाहिए। बट फिल्म इज़ नॉट दैट बैड, इट इज़ पॉसिबल बट नॉट अ फिल्म फॉर द एंटायर पैन इंडिया। जैसे आप पुष्पा 2 को डिक्लेयर कर देते हो या एनिमल, एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट जो पूरा मिलता है वो नहीं मिला। मैं मानता हूँ फिल्म की कलेक्शन अभी तकरीबन 48 करोड़ के आसपास टच कर रही है। समझ लो इधर उधर मार मार के सैटरडे संडे करते करते 100 करोड़ टच करवा देंगे। COP बताइए, इन्होंने 100 करोड़ कॉस्ट, इन्होंने रिकवरी जो की है 65 करोड़ इनको जी से मिला है फॉर इंटरनेट राइट्स, म्यूज़िक, DTH, सैटेलाइट, प्लेन के जो एयर इंडिया वगैरह इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, और थोड़ा बहुत इधर उधर से आया होगा। समझ लो 70 करोड़ वो आया, और अभी तक यहाँ से 20 करोड़ भी नहीं आया। नेट की बात कर रहा हूँ, थिएट्रिकल। तो 90 करोड़ तो अभी तक की रिकवरी, इट इज़ स्टिल नॉट क्रॉस द ओशन। अभी आगे जाके देखते हैं
कि ये मुद्दल होती है या नहीं, मुद्दल तो लगता है हो जाएगी, बट दैट इज़ नॉट बिजनेस। उसके बाद आपकी कमीशंस होती है, इंटरेस्ट होता है। और अगर COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे लोग बोल रहे हैं कि सनी देओल ने पूरे 70 करोड़ लिए हैं और फिल्म 1.5 करोड़ के आसपास की है और 100 करोड़ इन्होंने शायद डाल दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, देन इट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल वेंचर। बट 100 करोड़ की अगर, तो इट विल डेफिनेटली बी एन एवरेज फेयर। दिस इज़ वॉट माई स्टेटमेंट इज फॉर जाट। सर मुझे नहीं लगता है कि जी वाले इतने बेवकूफ़ हैं कि 65 करोड़ का बिफोर एंड दे देंगे पिक्चर रिलीज़ के। वो सारा सर मुझे लगता है कि फेक फिगर है, चमचे लोग ने डाला है। और दूसरी बात, फिल्म विवादों में आ गई है। तमिलनाडु में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बैन ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन तमिलनाडु के कई मल्टीप्लेक्स ने पिक्चर को विड्रॉ कर लिया थिएटर से, क्योंकि जो ये लंका की जो दिखाई है लिबरेशन, वो लोग ने तमिल के उनको बोल दिया टेररिस्ट बोल दिया है। वो उनको नागावार गुजरा। प्रभाकर का कैरेक्टर दिखाया है, लिटे नहीं दिखा के वहाँ की जाफना की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिखा दी है, जिसका कंपेरिजन सीधा लिटे से होता है जो प्रभाकर चलाते थे। वो यही वजह है कि तमिलनाडु में फिल्म का घोर विरोध हो रहा है। और जहाँ तक मेरी समझ है कि फिल्म अभी भी तेलुगु और तमिल भाषा में रिलीज़ नहीं हुई है। तेलुगु में प्लानिंग थी 17 अगले वीक रिलीज़ करने की, तमिल में भी हिंदी वर्जन कुछ थिएटर में आया है। इस विवाद से तो डेफिनेटली फिल्म को लॉस होगा। थोड़ा ये अलग बात है कि सनी पाजी अच्छे लगे हैं, बुढ़े लगने के बावजूद उन्होंने एक्शन ढंग का किया पिक्चर में। लेकिन काबिल तारीफ है कि जो आज के जो न्यू जनरेशन के स्टार हैं, जैसे आप वरुण धवन को बोल सकते हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा, या थोड़े पुराने पड़ गए जॉन अब्राहम, उनसे कहीं बेटर परफॉर्मेंस किया है जाट ने बॉक्स ऑफिस पर। तो हेड्स ऑफ टू सनी देओल की 67 की उम्र में भी वो कर रहे हैं। लेकिन वो खाली एक्शन के हीरो हैं। जहाँ उनकी दूसरी फिल्म है वो डब्बे में पड़ी हुई हैं, हमने बार बार जिक्र किया है। बाप क्यों रिलीज़ नहीं कर रहे, एक सफ़र बन के रेडी पड़ी है, वो भी OTT पे आएगी। 2 फिल्में हैं जो एक्शन से भरपूर होंगी शायद, बॉर्डर 2 जिसकी शूटिंग चल रही है, और एक फिल्म तैयार है लाहौर 1947, राजकुमार संतोषी है, आमिर खान पता नहीं उसमें कहाँ काट छाट करके अपना फाइनल रूप देंगे। उम्मीद है कि ये दोनों फिल्में अच्छा बिजनेस करेंगी सनी देओल की एक्शन इमेज को मद्देनजर देखते हुए। ये उम्मीद करेंगे 100% सनी देओल की पोजीशन बेटर हो गई है, ये फिल्मों को बेनिफिट मिलेगा। इट्स नॉट दैट सनी देओल हैज़ बीन टेकन डाउन बाय दिस फिल्म। इस फिल्म से सनी देओल के तो मार्क्स बढ़े हैं। फिल्म कितने प्रॉफिट में है वो सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम ये बात कर रहे हैं कि सनी देओल हैज़ रियली बेनिफिटेड विद दिस फिल्म। और आने वाली फिल्में जो सनी देओल की आ रही हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होगी, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। यस, हम यही उम्मीद करेंगे कि जाट और चले बॉक्स ऑफिस पे और एक अच्छा नंबर, बॉक्स ऑफिस नंबर हमें दिखाई दे। उसी के साथ में मैत्री मूवी मेकर्स की एक और पिक्चर रिलीज हुई थी, गुड बैड अगली, जो कि अजीत कुमार की पिक्चर थी, लेकिन उन्होंने हिंदी में रिलीज नहीं की थी। फिल्म बनी है 200 करोड़ की बहुत बड़ी लागत से, और पता नहीं एक ही बैनर की 2 फिल्में एक ही दिन क्यों क्लैश की उन्होंने। शायद ये वजह होती, जैसे मैंने बताया कि 9 दिन में 5 छुट्टियाँ हैं, तो शायद उसको कैश करना होगा। अभी तक 5 दिनों का कलेक्शन हुआ है 225 करोड़, इंडिया का क्रॉस कर गया 100 करोड़, और करीब 75 करोड़ के आसपास हुआ है ओवरसीज़ का। 225 करोड़ डिसेंट है, कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म आज की रेट में नहीं है, कंसिडरिंग दी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पिक्चर का। एक बात है कि जो अजीत के फ़ैन हैं उनको पसंद आएगी, एक डिफरेंट इमेज की उन्होंने किरदार निभाया है, एक सेंसिटिव फिल्म है थोड़ी, बाप बेटे का रिलेशन है, अपने बेटे के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड को छोड़ देते हैं, फिर जब 17 साल के बाद जेल से निकलते हैं, बेटे की बर्थडे पे जाना 18 पे, मालूम पड़ा कि बेटे को किडनैप कर लिया है, फिर कैसे बेटे को छुड़ाते हैं। एक टिपिकल इंडियन टाइप की फिल्म है, लेकिन हमारे हिंदी दर्शकों को ऐसी सिनेमा रास नहीं आता है, वो साउथ के दर्शकों को ऐसा सिनेमा मुबारक। यही वजह है कि थोड़ी पिक्चर जो चली वो तमिलनाडु में चली, पैन इंडिया नहीं चल पाई सर। सर यहाँ पे देखेंगे अजीत कुमार सुपरस्टार इन द साउथ इंडस्ट्री इतना बड़ा ओपनिंग लेता है, हाउ डू यू सी दैट? नहीं, he didn't take that big opening. This 100 करोड़ फर्स्ट डे, 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड का, वर्ल्ड वाइड का बताया उन्होंने, बट डू यू थिंक 100 करोड़ होगा वर्ल्ड वाइड का? सेकंड डे पे बहुत ड्रॉप हो गई थी, एक्चुअल तो बोलते 70-80 है, लेकिन ये लोग देखिए आजकल का मीडिया ऐसी है ना, कुछ भी दिखा देते हैं, अभी क्रॉस बोल देते हैं, नेक नहीं रहते हैं, तो ठोकर-पट्टी चल रही है। रिव्यूज थोड़े ऊपर नीचे आए थे पिक्चर। चाहते तो जाट भी ऐसे कर सकता था, वर्ल्ड कलेक्शन 100 करोड़ आज जैसे सब लोग कर रहे हैं, बट जाट हैज़ प्रेफर्ड टू स्टे ऑनेस्ट। आई थिंक कोई भी फीडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर कलेक्शंस है। बट फिल्म ना तो गुड है, ना बैड है, ना अगली है जो मेरे को नज़र आया, ना कुछ उसका वेव है,
ना कुछ। मेरे को तो 100 करोड़ भी, सॉरी टू से, आई एम नॉट ऑफेंडिंग देम, मेरे को फेक लगता है कभी कभी। इतना पूरा वर्ल्ड का कुछ भी बना के डाल देते हैं। कहाँ इतनी 100 करोड़ जो फिल्म का फर्स्ट डे मारेगी, उसकी वेव, उसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए। उसकी गूंज नहीं फैली है, वो पिक्चर के अंदर अप्रिसिएशन की रिपोर्ट्स भी नहीं आई है। तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इवन डबिंग इन हिंदी। ठीक है, अभी वो जो मैत्री जो कर रहा है, ठीक है, अजित कुमार पहले भी बोनी कपूर ने बनाया था उसके साथ, पर वो भी आई थिंक फियास्को थी। इट वाज अ सुपर बहुत बड़ी फ्लॉप पिक्चर थी। तो ही इज नॉट ऐसा कोई हिंदी बॉलीवुड के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मैं उसको इतना बड़ा स्टार नहीं मानता हूँ। जैसे अल्लू अर्जुन को हम रिस्पेक्ट देंगे आएगी तो कुछ भी है, रामचरण को भी रिस्पेक्ट देंगे, महेश बाबू भी अप्रिशिएट होगा, थोड़ा चॉकलेटी है, बॉलीवुड को खुश करता है। बट ये कहाँ से आप उसको इतना सर पे चढ़ा रहे हो यार। ठीक है, चलो ओके, चलिए अब आते हो आप एक और बॉलीवुड पिक्चर की तरफ जो कि एक हफ्ते पहले रिलीज हुई थी। सनी पाजी से पहले उतरे थे मैदान में सलमान खान, सिकंदर। मेगा स्टार सलमान खान अपनी पिक्चर लेके सिकंदर। अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है, डॉट टू डॉट हम जान के लेंगे उसका इनसाइड रिपोर्ट। नरेंद्र जी। सर एक तो आप सलमान भाई को ना मेगा स्टार बोलना भूल जाइए, मत बोलिए उनको। 9 साल से भाई फ्लॉप और फ्लॉप दे रहे हैं। उनके जो चाहने वाले जो फैन हैं उनको बेचारों को जुलाब लग गया है, घर में कैद होके रह गए, बाहर नहीं निकल रहे हैं। किस मुंह से बोलें? इसी भाई का पोस्टर और टीज़र देख के बोला था पिक्चर 1000 करोड़ 1500 करोड़ करेगी। लगता है उनको ज़ीरो की वैल्यू पता नहीं है। आज 17वां दिन है, आज तक फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस क्रॉस नहीं किया इंडिया में। पता है आपको? पहले ईद के दिन पिक्चर रिलीज हुई थी, संडे को 25 करोड़ की ओपनिंग थी। फर्स्ट वीकेंड, हम तो फर्स्ट वीक समझ लेते हैं संडे का, 84 करोड़ था 5 दिनों का कलेक्शन। उसके बाद सेकेंड वीक का कलेक्शन था मात्र 14.5 करोड़। और जो थर्ड वीकेंड जो गया फ्राइडे सैटरडे, 1 करोड़ मुश्किल से क्रॉस किया सर। और पिक्चर जो मंडे जो कल गया 20 लाख का कलेक्शन। तो टोटल कलेक्शन 99 करोड़ और आगे कुछ हुआ है, 100 करोड़ टच नहीं हुआ है। तो भाई के फैन को प्लीज़ एडवाइस करते हैं कि इतना चमचागिरी इतनी मत पालो उनके लिए। उनको एडवाइस दो कि भाई अच्छा काम करें। ये सलमान की सबसे लाइफ की सबसे ख़राब पिक्चर है, वर्स्ट पिक्चर है। कलेक्शन वाइज तो है ही, इवन कंटेंट वाइज ख़राब पिक्चर है। सलमान को सब आता है, डायरेक्शन में अभी टांग अड़ाएंगे, कास्ट चुनेंगे बिग बॉस से लाके या टीवी सीरियल से, स्टोरी स्क्रीन पे में दखल देंगे, एक्शन में देंगे, लोकेशन क्या कुछ नहीं करेंगे, सब करेंगे सिवाय एक काम के, और वो है एक्टिंग। एक्टिंग नहीं करनी है उनको, एक्टिंग मत कराओ भैया, बाकी सब मेरे से काम कराओ। अभी मुझे बताइए, इतना बड़ा मेगा स्टार बोलते हैं, एक भी फिल्म फ्लोर पर है उनकी? क्यों फिल्में उनकी अनाउंस होकर बंद हो जाती हैं? वजह यह है कि उनकी फिल्म का बजट होता है 250 से 300 करोड़। सलमान की पिछले जो 9 फिल्में आई हैं उनको देख के आप बोल सकते हैं कि रिकवरी है बॉक्स ऑफिस पर? नहीं है सर। तो अब किधर से मेगा स्टार बड़ा स्टार बोल रहे हैं? उनसे बड़ा मेगा स्टार तो आज की डेट में राजकुमार राव, विकी कौशल, राजकुमार, ये अपने आयुष्मान खुराना वगैरह हैं सर। सनी पाजी बहुत बड़े हैं आज की डेट में। उनसे बड़ा कलेक्शन देखा है तो उनका है, अगर बजट वो कम किया जाए तो। बजट को थोड़ा चूक गए सलमान खान इस बार। चूक गए? नहीं, मेगा कुछ सालों से चूकते हुए आ रहे हैं और फैंस ने भी एक्सेप्ट किया। मेगा स्टार इसलिए लोग बोलते हैं कि उसकी बात करना हर कोई चाहता है, उसके बारे में इतने यूट्यूब्स बन रहे हैं अभी भी। अगर वो मेगा स्टार नहीं है या नहीं था या था, जो भी है, क्यों इतनी बातें हो रही हैं? मैं तो जब देखता हूँ सब वही, जितने कुछ पॉलिटिकल भी यूट्यूबर्स है वो भी आजकल शुरू हो गए हैं कि सिकंदर का ऐसे हुआ, सिकंदर क्यों नहीं चली। अरे छोड़ो ना यार, वो मेगा स्टार नहीं है उसकी बात मत करो। मगर उनको लगता है ये मेगा स्टार है, क्यों इसने सिक्सर नहीं मारा? उसको अभी भी सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली समझते हैं। और ये तो कमेंट्री ऐसे देते हैं कि 99.9, जैसे सचिन तेंदुलकर का लास्ट एक 100 रन होते होते बच गया। ठीक है यार, लेट्स बी लिबरल। लेकिन 17 डेज और सुपरस्टार लाइक सलमान खान जो 3 दिन में 100 करोड़ नहीं करता था पिक्चर, अभी 17 दिन हो गए सर 100 करोड़ नहीं। बट क्यों उसके बारे में इतनी चर्चा होती? क्यों अभी भी उसको इतना अट्रैक्टिवली बात किया जाता है? व्हाई इज ही द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी लोगों को बात करेंगे ही ना। आज चाहता है कि सलमान खान तो मतलब फिल्म में उसको देखना चाहते हैं लोग। फिल्म करेक्ट नहीं मिल रही है, सब्जेक्ट करेक्ट नहीं मिल रहा है, डायरेक्टर करेक्ट नहीं मिल रहा है, फिल्म अच्छी नहीं बन रही है, नहीं तो उसकी रौनक तो है। वो आप उसको मेगा स्टार
अभी से नीचे उसका वो ताज तख्त मत उतारो, अभी फिर से जोरों से आ रहा है। होगा सर कमबैक, comeback आएगा। लेट्स एनकरेज हिम, अभी भी जान बाकी है। अभी वो फोटो भी डाला है एक्सरसाइज करते। अगर वो सुपरस्टार मेगा स्टार नहीं होता तो उसके बारे में चर्चा ही नहीं होती। सर, उसकी अगर फिल्म को कोई गिनता ही नहीं कि सिकंदर आ रही है। सर, सिकंदर के पहले लोगों के ऐसे कान खड़े हो गए, ऐसे सबके सब दुनिया भर के वीडियोस बनने लगे। सर सुपरस्टार मेगा स्टार होता ना तो ईद के दिन शो कैंसिल नहीं होते, वो दूसरी बात है। दैट मतलब शो कैंसिल हुआ सर, वो भी सेकंड डे, तो वो मेगा स्टार सुपरस्टार नहीं रहा है सर। उसके बाद भी बात नहीं रहा है सुपरस्टार, ना मैं नहीं मानता सर। उसको चाहिए, अभी देखिए, अभी डायरेक्टर बड़ा, प्रोड्यूसर बड़ा, आप खुद बड़े, हीरोइन रश्मिका बड़ी, तो गलती आपकी है। सेटअप हीरो सिलेक्ट बनाता है, डायरेक्टर सेटअप नहीं बनाता आज की डेट में। आज मुझे बताइए कौन से हीरो का दखल अंदाजी उस प्रोजेक्ट में नहीं होती है? हर चीज में होती है। अरे कुछ नहीं मीडियम सर, अरे सलमान का तो उसकी दुनिया वाले बोलते हैं तो उसकी सजा मिल रही है ना अगर उसने इंटरफेयर किया है तो वही बोल रहा है ना कि आई एम मोटिवेटेड। अभी उसने बोला है कि मैं फिर से आऊंगा, मैं सीख के आऊंगा भैया, मैं आ रहा हूँ। गलती करने का अधिकार नहीं है किसी को। कांट यू आल्सो डू अ मिस्टेक? हो गई एग्जैक्ट। आप कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, आप सुबह का भूल आप शाम को आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आपकी, आप भूल पे भूल करते जा रहे हैं। 9 साल से भूल ही कर रहे हैं, कितनी बार भूल करेंगे यार? लेकिन आप अच्छा, इस बार तो फैंस ने भी हाथ खड़े कर दिए। अभी आप मैं अभी एक ही बात बोलूंगा, अब जो मुझे लगता है ट्रेड के हिसाब से या आप सब के हिसाब से, फैंस के हिसाब से, कि अभी भी उसकी अट्रैक्शन है। फिर से जब उसकी फिल्म आएगी फिर हम भी इतना बात करेंगे, उसकी प्री रिलीज, ड्यूरिंग रिलीज के दौरान बात ही बात करेंगे, क्योंकि अभी भी उसमें अट्रैक्शन दम है। स्टार का पिक्चर रॉन्ग बन रही है, सिलेक्शन रॉन्ग है, स्क्रिप्ट सेंस रॉन्ग है, तो फिल्म अगर क्लीन बोल्ड होती है तो आप उसको पत्थर नहीं मार सकते यार। सबको पत्थर मारना है। जस्ट यू आर हिटिंग ओनली सलमान खान, दैट्स व्हाट आई थिंक इज नॉट फेयर। नहीं देखिए, सारे सेलिब्रिटी के बारे में लोग बात करें, हिटिंग के बाद डायरेक्टर को भी बोलो, राइटर को भी बोलो, सबका कसूर है। अभी किसी का भाई यार, किसी की जान, कैसी पिक्चर थी, क्यों सिलेक्ट किया आपने? उसमें भी आप 25 साल की लड़की पूजा हेगड़े से रोमांस कर रहे हो। पिक्चर में खुद हीरोइन का बाप बोल रहा है किस बुड्ढे को सिलेक्ट कर लिया अपना पति, और सलमान खुद आपको स्टेज पे बोल रहे हैं कि लोगों को क्यों प्रॉब्लम है जब हीरोइन तैयार है 30 साल मेरे से छोटी काम करने के लिए। अरे तुम ऐसे मतलब जोक मारा, जोक नहीं सर, सीरियसली। अरे हंसते बोला, हीरोइन की तो मजबूरी है काम करना। आज 18 साल की लड़की आएगी, वो भी सलमान के साथ काम कर तैयार हो जाएगी। क्यों? एक बड़ा सेलिब्रिटी है, चलो फिल्म में काम मिल रहा है सलमान के साथ, तो कौन काम नहीं करेगा? लेकिन सर आपको, आपका जिगर गवाही देता है कि मैं ऐसी फिल्में करूं। अक्षय कैसे चुनिंदा फिल्म करते हैं, अजय देवगन कैसी फिल्में करते हैं, अब क्यों नहीं वैसी फिल्में चुनते सर? कंटेंट, आपको एक्शन सूट नहीं करेगा आज की डेट में, आप अच्छा कंटेंट। अमित जी ने कैसे अपनी इमेज चेंज कर दी थी एज के बाद? यू शुड रियलाइज योर एज यार। तो मौका तो दोगे या मौका भी कितने मौके दिए? 7 लास्ट मौका आपने भारत में मौका दिया, आपने ट्यूबलाइट में मौका दिया, किसी के भाई किसी की जान में मौका दिया आपने। आप टाइगर 2, टाइगर 3 क्या पिक्चर बना रहे हो यार? सर हम भी सलमान के फैन हैं, अच्छा काम करो, डेफिनेटली पब्लिक जाएंगे, यू विल डेफिनेटली कम बैक। लेकिन जिम जाके खाली बॉडी बनाने से बल्ले छल्ले बढ़ाएंगे कोई फायदा नहीं। अच्छा है, एक्टिंग पे ध्यान दो अपनी। तो मतलब क्या करें, बल्ले छल्ले अभी नहीं बनाए? अरे बल्ले छल्ले, अरे मैत्री फिल्म में शर्ट उतरता है तो सीटियां बजती है। सुनने में आया है कि मैत्री फिल्म में ऑलरेडी साइन सर बल्ले छल्ले अनाउंसमेंट आने वाली है एक पिक्चर। अरे वीएफएक्स सीजी इतना स्ट्रांग है, अब क्यों बल्ले छल्ले बनाए? उससे बन जाएंगे बल्ले छल्ले वीएफएक्स से यार। मैत्री के साथ में अनाउंसमेंट आने वाली है, बहुत बड़ी खबर दी है सर। मैत्री फिल्म्स हैज एक्चुअली साइंड हिम, व्हिच अच्छा, इज हिडन फ्रॉम द ट्रेड। बहुत बड़े बैनर अभी भी काम करना चाहते हैं सलमान भाई के साथ। करण जौहर हो, सूरज बड़जात्या हो, मैत्री फिल्म्स हो। प्रॉब्लम क्या है? फिल्म का बजट। आप 120 करोड़ चार्ज करोगे, आपकी वैल्यू आज की डेट में समझना चाहिए इतनी नहीं है सर। कहाँ चार्ज कर रहा है? 120 कहाँ आया है? दुनिया बोलती है। मैंने अपने बैंक से तो निकाल के नहीं, पार्टनर बन जाता है इसमें। पार्टनर मजबूरी में बनना पड़ा। साजिद भाई का पैसा नहीं देने को, भैया दे दिया, राइट्स ले ले। और अंदर की न्यूज़ है, उसने सोचा चलो 120 करोड़ से मुझे मिल जाएगा नेटफ्लिक्स। सर नेटफ्लिक्स ने बोलते हैं मुश्किल से 20 से 25 करोड़ का राइट्स का दिया है खाली, क्योंकि पिक्चर इतनी बड़ी डिजास्टर हुई है बॉक्स ऑफिस पर। वो कैसे आपको 60-70 करोड़ नेटफ्लिक्स दे देगी? इसके लिए नहीं दिया सर उन्होंने। आप बड़े बड़े फिगर, तो उसने फीस नहीं ली ना, पॉइंट ऑफ द इंडायरेक्टली फीस के एवज में दी है ना। उसको लगा कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी, चलो मैं इसे रिकवर कर लूंगा। नहीं हुई रिकवरी सर। गुड जेस्चर, प्रोड्यूसर का साथ दिया। एक वर्डिक्ट हम जानना चाहेंगे सर देखो, ही हैज सिंपैथी फॉर द प्रोड्यूसर आल्सो, ही हैज फीलिंग्स कि भैया तू मत मार। अगर ही हैज अ सिंपैथी फॉर द प्रोड्यूसर, नो ही शुड चार्ज ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भैया। जितना नहीं सर, पिक्चर बहुत तो बाद में चेंज हुआ। पहले आप सीओपी देखिए 400 करोड़ 300 करोड़ आ रही थी, बाद में हो गया 200 करोड़। क्यों? क्योंकि सलमान भाई को उन्होंने राइट दे दिया। सलमान के बैनर का लास्ट में क्यों नाम एडिशन हुआ? एसकेएफ का।
क्यों ना बाद में एडिशन हुआ? क्योंकि डील हुई बाद में। सर ये तो दुनिया जानती है। ये लोगों का बेवकूफ बनाना बंद कीजिए भैया। जमीन पे आइए, इंडस्ट्री की हालत वैसी खराब है, बर्बाद हो रही है। हाँ, वो तो करेक्ट है, बात बर्बाद हो रही है, थिएटर खत्म हो गया है, थिएटर कोई आर्टिस्ट नहीं चलता आज की डेट में। लेकिन एक उम्मीद हर बार हम रखते हैं हमारे शो पे, सलमान को इतनी जल्दी उंगली मत कमबैक छोड़ो, होगा, अभी भी बॉलीवुड का कमबैक होगा। सर अप्रैल का राइट ऑफ नहीं कर सकते। एक क्वार्टर खत्म हो गया है, अप्रैल भी आधा हो गया है। पिक्चर कौन सी चली है? सिर्फ चली एक छावा। सोचिए ना, ये क्वार्टर में सर चलेगी। ये साल का बात है। उम्मीद रखते हैं। एक फाइनल वर्डिक्ट जानना चाहूंगा सिकंदर के लिए सर, क्या लग रहा है? व्हाट इज योर वर्डिक्ट फाइनल? Actually, it is a losing proposition. It is a loss-making film. But मैं सलमान की खाली बात कर रहा हूँ कि सलमान को पूरा फॉल्ट मत दो। सबको यही कह रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं सलमान 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 ने सलमान। अरे ही इज नॉट द राइटर, ही इज नॉट द डायरेक्टर। बहुत लोग और भी गलती करते हैं जब आप चलते हो साथ में। अगर हम 3 साथ में चले हैं कुछ एक एक्सपीडिशन में, ट्रैकिंग में, किसी एक ने गलती की तो क्या उसी को थोड़ा ना, अभी हम सबने साथ में एक मिशन बनाया है। उसने डायरेक्टर को बोला तू ये करेगा, राइटर तू ये करेगा। कुछ अगर फॉल्ट कहीं हो गया है, क्यों सुनी डायरेक्टर? लोग बोलते हैं सलमान ने इंटरफेयर किया, तो क्या वो डायरेक्टर फिर डायरेक्टर है जो सुनेगा इंटरफेरेंस, वो छोड़ देगा उसी टाइम? फिर बोलेगा सॉरी मैं हूँ तो मैं बोलूँगा आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीबॉडी, बंद करो। फिर अपने आप बोलेगा अच्छा बाबा चल यार बंद नहीं करनी। हम यहाँ तीनों यही चाहते हैं सर आज की अगली पिक्चर मुरुगदास कोई ऋषिकेश मुखर्जी गुलजार नहीं है जो आर्टिस्ट की सुन के ले। आज के पीछे डायरेक्टर गिरे पड़े रहते हैं, उनको सुननी पड़ती है। ऋषिदा ऐसे नहीं कि सेट पे मतलब बोले चुप तो चुप, गुलजार साहब खड़े खड़े रेखा को फिल्म से निकाल देते हैं नमकीन पिक्चर से। सर आज का डायरेक्शन में वो काबिलियत नहीं है, वो वट नहीं है, वो रुतबा नहीं है कि बोले भैया मैं जो बोला वो फाइनल है, इसमें एक स्क्रिप्ट में चेंज नहीं होगा, करना है कर, नहीं तो मत कर। है किसी में दम? किसी में नहीं है सर। राजमौली कर सकता है। राजमौली की सर बात, आपको राजमौली से यार मुरुगदास भी साउथ से आया है तो एटलीस्ट कमांड कर सकता है। बोलते हैं वो सरेंडर हो जाता था, क्यों सरेंडर होता था डायरेक्टर? पूछिए एग्जैक्टली, पूछिए। इसलिए फिल्म का सत्यानाश हुआ। ये डिजास्टर नहीं है, एपिक डिजास्टर। ब्लेम इज ऑन द डायरेक्टर। दोस्तों अबाउट सिकंदर और जो जाट का जो कलेक्शन है, सारे जो फिल्में रिलीज हुई पिछले हफ्ते, इस हफ्ते, उस पर हमने बातें की हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में, राजीव चौधरी एंड नरेंद्र गुप्ता जी के साथ में। थैंक यू बोलना चाहूंगा आप दोनों को फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम और टॉकिंग very honestly on the box office collection. Thank you. Thank you.